सिरुलियन शहर के वाटर फ्लावर्स। Episode 7 The Water Flowers of Cerulean City। एपिसोड की शुरुआत में मिस्टी चाह रही होती है कि ऐश और ब्रॉक Cerulean City ना जाएं और सीधा वर्मिलियन सिटी चले, लेकिन ऐश अपना अगला जिम बैज लेने के लिए Cerulean City ही जाना चाहता है। वर्मिलियन शहर में क्यों नहीं जाते? वो समुद्र किनारे है और वहाँ बहुत सारे साफ पोकेमॉन भी है और ये उस पुराने सेरुलियन शहर से तो बहुत अच्छा है। चलो वहाँ चले। ठीक है तो चलो चले। सच में? सेरुलियन शहर। मिस्टी हार कर कहती है कि वो टाउन के बाहर उनका वेट करेगी। दूसरी तरफ टीम रॉकेट एक बिल्डिंग में घुस जाती है और एक बड़ी वैक्यूम मशीन चुरा लेती है जिससे वो पोकेमॉन को कैप्चर कर सके। अगले दिन ऐश और ब्रॉक सिटी में एंटर करते हैं। मिस्टी वहां नहीं होती और ऐश को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिकाचू मिस्टी को मिस करता है। कुछ देर बाद वो देखते हैं एक क्राउड जमा है और ऑफिसर जेनी एक क्राइम सीन पे खड़ी है। जेनी उन्हें गलती से चोर समझ लेती है जो मशीन ले गए थे, लेकिन बाद में ऐश और ब्रॉक अपनी इनोसेंस प्रूव कर देते हैं। ब्रॉक यूजुअल की तरह जेनी को डेट पे बुलाता है पर वो मना कर देती है। फिर ऐश जिम के बारे में पूछता है पर ब्रॉक जिम लीडर होने के नाते ज्यादा नहीं बताता। अगर तुम्हारे दुश्मन के बारे में तुम्हें पता हो तो तुम्हारा जीतना आसान होता है। लेकिन मुझे उसके पोकेमॉन का स्पेशल मूव पता है। अच्छा क्या है वो? एक अनोखी चाल जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता। पर क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो एक जिम लीडर हूँ। ऐश अकेला ही जिम की तरफ निकल जाता है। जिम के अंदर वो देखता है कि 3 बहनें डेजी, वायलेट और लिली एक शो परफॉर्म कर रही होती है। बैकस्टेज ऐश जाके उन्हें जिम बैटल के लिए चैलेंज करता है। तीनों बहनें थक चुकी होती हैं क्योंकि उनके पोकेमॉन पहले ही पैलेट टाउन के ट्रेनर से बैटल कर चुके होते हैं। सिर्फ एक गोल्डीन बचा होता है जो सिर्फ हॉर्न अटैक जानता है। वो ऐश को बिना बैटल के कैस्केड बैज देना चाहती है। तभी मिस्टी आती है और अनाउंस करती है कि वो सेरुलियन की ट्रेनर और असली जिम लीडर भी है। तीनों बहनें उसे कमजोर कहकर चिढ़ाती है, लेकिन मिस्टी ऐश को एक ऑफिशियल 2 वर्सेस 2 बैटल के लिए चैलेंज करती है। बैटल शुरू होती है। ऐश पहले पिकाचू को भेजना चाहता है पर पिकाचू मिस्टी से लड़ना नहीं चाहता। ऐश अपना बटरफ्री भेजता है और मिस्टी अपना स्टारयू। दोनों बराबर लड़ते हैं, लेकिन स्टारयू बटरफ्री को पानी में गिरा देता है और बटरफ्री हार जाता है। मिस्टी स्टारयू को वापस बुलाती है और स्टार्मी को भेजती है। फिर ऐश पिजियोटो को भेजता है। पिजियोटो व्हर्लविंड और विंग अटैक करता है, लेकिन स्टार्मी बार बार टैकल से उसे गिरा देता है। फिर पिजियोटो गस्ट यूज करता है और स्टार्मी सीधा दीवार से टकरा जाता है। बैटल इंटेंस हो रही होती है। तभी टीम रॉकेट अपनी बड़ी वैक्यूम मशीन लेकर जिम में घुस जाती है और सारे वाटर पोकेमॉन को चुराने लगती है। मशीन सील और पिकाचू तक को खींच लेती है। ऐश तुरंत पिकाचू को बोलता है कि वो थंडरबोल्ट यूज करे क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पिकाचू का अटैक मशीन को ब्लास्ट कर देता है और टीम रॉकेट जोरदार शॉक खाकर हवा में उड़ जाती है। टीम रॉकेट के हार जाने के बाद डेजी ऐश को कैस्केड बैज दे देती है। मिस्टी गुस्सा होती है, लेकिन डेजी कहती है कि अगर ऐश ने पहले ही पिकाचू भेजा होता तो वो आसानी से जीत जाता। ऐश खुशी से अपना दूसरा बैज एक्सेप्ट करता है। एपिसोड के एंड में ऐश और मिस्टी आर्ग्यू करते हुए जिम से निकलते हैं और ब्रॉक उन्हें ज्वाइन करता है। मुझे बैज मिल गया। बढ़िया, चलो चलते हैं। चलो। तुम मेरे बगैर नहीं जा सकते। तीनों अपने अगले डेस्टिनेशन वर्मिलियन सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं। एपिसोड फैक्ट्स। Who's that Pokemon? इस एपिसोड में स्क्रीन पर आया पोकेमॉन था सील। ये पहली बार था जब ब्रॉक ने किसी लड़की को डेट पे बुलाया था और आगे जाके वो ये काम बार बार करता है एनिमे में। सुनिए, मैं तो क्यों ना आज रात आप मेरे साथ डिनर पे चले और मुझे शहर के बारे में बताएं। शायद तुमने मुझे यहाँ का टूर गाइड समझ रखा है। इस एपिसोड में पहली बार ऐसा हुआ कि पिकाचू ने ऐश की जिम बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया। पहली बार एनिमे में नॉन पोकेमॉन क्रीचर्स जैसे कि नॉर्मल जानवर यानी फिश को दिखाया गया। जब टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ करता है तो यूजुअल स्टार इफेक्ट दिखाया गया, लेकिन उसका साउंड इफेक्ट नहीं आया। जिम में टीम रॉकेट के एंट्री के 2 सीन्स में ऐश की कैप का पीक वाइट दिख रहा था,
जो नॉर्मली रेड होता है।